जय गौ मैया। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 12 वर्षों के बाद में ऐसा जो 12 वर्ष पहले आप लोगों के साथ हुआ था वो पुनः फिर से रिपीट होने वाला है। आपके ठीक अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव पर देवगुरु बृहस्पति राशि गोचर करने जा रहे हैं। एक अद्भुत समय की शुरुआत, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को नवों ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा फल देने वाला ग्रह अगर किसी को बताया गया है तो वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। आज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए, आपके लग्नेश भी देवगुरु बृहस्पति ही है। और लग्नेश जब अष्टम भाव क्या है? पूरा तत्व भाव है, मृत्यु का स्थान है। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जो भय, जो चिंता, जो हेल्थ से संबंधित समस्या है, वो सब आपकी टाटा बाय बाय करके जाने वाली हैं। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है। इसलिए इसका प्रभाव किसी पर ज़्यादा हो सकता है, किसी पर कम पड़ सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, गलत कमेंट ना करें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए चर्चा करते हैं। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है। अगर आप हमारे दरबार में आना चाहें तो हमारे दरबार में आकर आप फ्री कुंडली का एनालाइज, जितनी भी कुंडलियां हैं, दिखा सकते हैं। हमारी गुरु जी की समाधि है, गुरु जी की समाधि पर जो भी आता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप आना चाहें तो हमारी गुरु जी की समाधि पर गुरुवार के दिन आइएगा। गुरुवार के दिन दरबार लगता है, गद्दी लगती है, तो आप आएंगे तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। अगर आप घर बैठे अपनी कुंडली का जन्म परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा। उसी के साथ ही साथ में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या अन्य कोई शुभ अवसर पर आप अगर हमें अपने घर बुलाना चाहें तो आप अपने घर भी हमको बुलवा सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले अष्टम भाव क्या क्या होगा आपके साथ। देखिए, सबसे पहली चीज, आपका रुका हुआ पैसा, ये कब प्रभाव पड़ेगा? ये 2 जून को राशि गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। यही अब 1 महीना बीच में बचा है, मई का। तो संभवतः ही मान के चलिएगा जो आपका रुका हुआ पैसा काफ़ी लंबे समय से है, कहीं धन आपका फंसा हुआ है, तो आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये संभवतः ही आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। ये आपका ऐसा पैसा, आपका ऐसा धन निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति का पड़ता हुआ नजर आएगा। अर्थात जो है आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका जो काफ़ी लंबे समय से नहीं निकल पा रहा था, कहीं पर फंसा हुआ था, तो ऐसा आपका पैसा, ऐसा धन आपका संभवतः ही निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही आपके ऊपर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज ये है कि जो हेल्थ से संबंधित, यानी कोई लंबी बीमारी आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही थी, किसी प्रकार की, वो चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो और काफ़ी लंबे समय से आप उससे परेशान चल रहे थे और वो बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, दवा भी नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही ऐसी बीमारी से आपको, यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी जो हो रही थी वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे तो वह संभवतः ही आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। संभवतः ही मान के चलिएगा अष्टम भाव पर फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अष्टम भाव विदेश का स्थान है, द्वादश भाव विदेश का स्थान है। उसी के साथ ही साथ कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, कोई भी आप कार्य कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो वह संभवतः ही रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी कार्य में कुछ भी कर रहे थे, उसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, तो वह संभवतः ही रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये प्रभाव भी संभवतः ही आपके ऊपर आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो वर्णन आया है वो ये वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ती हैं वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं
वो कौन कौन से भाव पर आपके पड़ेंगी। तो पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी, जिससे कोई सपना बहुत दिनों से आप देख रहे थे मेरा ये सपना पूरा हो जाए, क्योंकि 12वां भाव हमारा जो होता है वह स्वप्न का भाव होता है, तो वह सपना आपका पूरा होता हुआ नजर आएगा। जो खर्च आप नहीं चला पा रहे थे, क्योंकि इसी को व्यय भाव बोलते हैं, तो आप अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे, तो संभवतः ही आप खर्च भी अपना चलाते हुए इस बीच में नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीजा पास नहीं हो रहा था या अन्य कोई परेशानी चल रही थी, तो वह समस्या भी आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आप ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, या कोई ऐसा कार्य कर या खुद का ऐसा कार्य आपका है जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उसमें भी आपको उत्तम अच्छा लाभ संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर वह ये मिलेगा कि शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। दुश्मनों पर जो आपको काफी लंबे समय से विजय नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ विजय के साथ ही साथ में जो आपको छोड़कर चले गए, आपको नीचा दिखाकर कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं हो, तो ऐसे लोग पुनः आपके पास में वापस आते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति का और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास और एक दृष्टि है जो आपके धन भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी। ये नीच दृष्टि होगी, इसलिए थोड़ा सा संघर्ष धन के लिए करना पड़ेगा, ये मान के चलिएगा। परिवार में अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिलहाल में ऐसा नहीं कि धन की प्राप्ति ना हो, कोई भी वृद्धि ना हो, तो यहाँ पर धन की आपकी वृद्धि भी होती हुई नजर आएगी। परिवार का भी आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही देखने को और आपको मिलेगा। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जो स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालेंगे, अपने ही घर को देखेंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कोई वाहन आप लंबे समय से लेना चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, तो कोई वाहन खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो संभवतः ही वह प्रॉपर्टी वगैरह भी आप परचेस कर पाएंगे। अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह भी आपको मिलने के चांसेस, योग आपके जो हैं वह प्रबल होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। कोई घर वगैरह आप खुद का अपना घर लेने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि घर के कारक ही देवगुरु बृहस्पति हैं, तो संभवतः ही आप अपने खुद का घर भी लेने के योग आपके प्रबल होंगे। मित्र यारों का सुख प्राप्त होगा, मित्र यारों से आपको हेल्प उत्तम अच्छी प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। तो ये प्रभाव किसी पर ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं, संभवतः ही ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार से आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति होगी, वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जय गोमैया अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।